परिषद चुनाव में किसे मिलेगा टिकट, किसका कटेगा पत्ता। 10 सीटें, दर्जनों दावेदार, बिहार की राजनीति में मचेगा घमासान। नीतीश की सीट पर कौन, बिहार में शुरू हुई बड़ी सियासी लड़ाई। एमएलसी चुनाव से पहले नेताओं की बड़ी बेचैनी, टिकट को लेकर भारी मारामारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज होने वाली हैं। बिहार विधान परिषद की 10 रिक्त सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन 10 सीटों में 9 सीटों पर नियमित चुनाव कराया जाएगा, जबकि 1 सीट पर उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों में जांच होगी, जबकि 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा और इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन इस बार का विधान परिषद चुनाव सिर्फ एक औपचारिक चुनाव नहीं माना जा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है विधानसभा में बदला हुआ राजनीतिक गणित। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। सबसे पहले बात उन सीटों की जो इस चुनाव में दांव पर लगी है। इनमें एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। नीतीश कुमार की ये सीट 30 मार्च 2026 से रिक्त मानी गई है और इस सीट पर चुने जाने वाले सदस्य का कार्यकाल 6 मई 2030 तक रहेगा। इसके अलावा 9 सीटों पर नियमित चुनाव कराया जाएगा। इनमें एक सीट वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। सम्राट चौधरी परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जा चुके हैं, जिसके बाद उन्हें विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी पड़ी। दूसरी महत्वपूर्ण सीट पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुई। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जगदीशपुर से विधायक चुने जाने के बाद उनकी सीट भी खाली हो गई। इसके अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कुल 9 सीटों पर चुनाव कराया जा रहा है। ये सभी सीटें विधानसभा कोटे की हैं, यानी इन पर चुनाव जनता सीधे नहीं करती, बल्कि बिहार विधानसभा के निर्वाचित विधायक मतदान कर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। यही कारण है कि विधानसभा में मौजूद संख्या बल इस चुनाव का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। यदि वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखें तो रिक्त होने वाली 9 सीटों में से 5 सीटें जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के खाते की हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की भी 2 सीटें खाली हो रही हैं। इसके अलावा एक सीट कांग्रेस के हिस्से में भी रही है, यानी कुल मिलाकर एनडीए के खाते में 7 सीटें और महागठबंधन के खाते में 3 सीटें आती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि नई परिस्थिति में कौन कितना फायदा उठाने वाला है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार विधानसभा में संख्या बल एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए के पास इतना मजबूत समर्थन है कि वह अपने हिस्से की सभी सीटें आसानी से जीत सकता है। इतना ही नहीं, संख्या बल के आधार पर एनडीए को 2 अतिरिक्त सीटों का लाभ मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। विधानसभा में मौजूदा गणित के अनुसार महागठबंधन के लिए 1 से अधिक सीट निकालना आसान नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि राजद, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल उम्मीदवारों के चयन से लेकर रणनीति तक हर कदम बेहद सावधानी से उठा रहे हैं। इस चुनाव की एक और खास बात यह है कि कई राजनीतिक दल इसे आगामी विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के रूप में भी देख रहे हैं। विधान परिषद चुनाव भले ही प्रत्यक्ष चुनाव ना हो, लेकिन इसके जरिए दल अपने संगठनात्मक सामर्थ्य और विधायकों की एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। जदयू के लिए चुनाव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि रिक्त होने वाली सीटों में सबसे अधिक 5 सीटें उसी की हैं। पार्टी चाहेगी कि वह अपना पूरा राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखे और सभी सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश करे। वहीं भाजपा भी अपने हिस्से की सीटों के साथ साथ अतिरिक्त लाभ लेने की रणनीति का काम कर रही है। उधर राजद के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक मौजूदगी को प्रभावी बनाए रखने की है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि विधान परिषद में उसका प्रतिनिधित्व कमजोर ना हो। इसी वजह से उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार मंथन जारी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। कई वरिष्ठ नेता, संगठन के पदाधिकारी और सामाजिक समीकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे इस चुनाव के संभावित दावेदार माने जा रहे हैं। फिलहाल बिहार की नजरें 8 जून तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हैं। इसके बाद तस्वीर और साफ होगी कि कौन कौन नेता विधान परिषद के इस सियासी दौड़ में शामिल होने जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि 10 सीटों का ये चुनाव केवल सदन की रिक्तियां भरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा और दलों की ताकत का भी महत्वपूर्ण संकेत देगा।
अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए अपने बढ़ते संख्या बल का पूरा फायदा उठा पाता है या फिर महागठबंधन कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाकर मुकाबले को रोमांचक बना देता है। बिहार विधान परिषद चुनाव की सियासी जंग आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति का बड़ा केंद्र बनने वाली है।